क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो विचारधारा गलत दिशा में जा रही है और आप जो गलत चिंतन करते हैं, आप जो गलत सोचते हैं, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। सकारात्मक बदलने का हमारे पास में क्या उपाय है? वह है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपकी दिशा को बदलते हैं, आपकी दशा बदल जाती है। आपकी जो गलत दृष्टिकोण है उसको हम सही दृष्टिकोण देते हैं और उसके अनुरूप हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स आपको बताते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक नियम का जो एपिसोड है वो है कारण कार्य का सिद्धांत। Without the reason, there is no effect at all. For any activity which is going to happen, there should be some reason behind it. Without the reason, nothing can happen. कारण के बिना कार्य नहीं होता है, यह एक प्राकृतिक नियम है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है, उसका कारण यह होता है कि वह खाने पीने में कोई अशुद्धि कर लेता है या खाने पीने का मिसमैनेजमेंट कर लेता है या जो प्राकृतिक नियम है उसकी अवहेलना करता है कि बराबर नींद का न लेना, या वो गलत सोच को रखता है, गलत दवाई ले लेता है, तो वो कारण हो गया। उस कारण के जो है वो कार्य रूप में परिवर्तित होता है। जब वो बीमार होता है तो वो कार्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो तालाब की चिकनी मिट्टी होती है वह कारण है, वह उपादान है। उस कारण को साथ लेकर के चौक वगैरह डंडा घुमा करके जो कुम्हार होता है वो सुराही के रूप के अंदर और जो है आपकी मटकी वगैरह जितनी अच्छी अच्छी पानी को ठंडा करने की चीजें वो बना देता है। तो मिट्टी कारण है, घड़ा हुआ कार्य है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई बच्चा, आजकल कंपटीशन का युग है, तो कंपटीशन के युग के अंदर बच्चा अच्छी तैयारी करता है, तो तैयारी करना वो कारण है और उसके बाद वो मेरिट में आता है। चाहे वो इंजीनियर की हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, चाहे डॉक्टर की मेरिट हो, उसमें आता है, वो कार्य है। तो परिणाम होता है वो कार्य होता है और जो विधि की जाती है वो कारण होता है। तो भाई और बहनों, ये सब जो है सारा प्राकृतिक नियम से दुनिया संचालित होती है। ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है और ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, उसके तहत ये चलता है। उससे हमको प्राप्ति क्या होगी? उससे हमको प्राप्ति होगी शाश्वत सुख की। अगर हम कारण कार्य सिद्धांत को हृदयंगम करते हैं, आत्मसात करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, इस पर श्रद्धा करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? शाश्वत सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपका उद्देश्य है यानी आपका कार्य है कि मुझे शाश्वत सुख मिले, तो उसके कारण को ढूंढना पड़ेगा कि शाश्वत सुख कहां पर है। शाश्वत सुख जो है बाहर किसी चीज में नहीं है। दुनिया के जितने भी साधन है, मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जितने साधन है, ये सब हमारे साधन है और इसका हम उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसके बिना किसी भी प्राणी का जो है जीवन नहीं चल सकता। ये सारे कारण हैं और इनको हम लेते हैं तो हमारा कार्य है। ये जो हमको मिलता है इससे ये टेम्परेरी सुख मिलता है। भोजन, अच्छा भोजन मिला, थोड़ी देर सुख मिला। अच्छा मकान मिला,
तो हमको जो है 10 साल 20 साल जो है सुख की प्राप्ति होती है, और फिर वो चला जाता है, तब हमें दुख की अनुभूति होती है। यानी बाहर के जितने भौतिक साधन हैं वो हमको टेम्परेरी सुख देते हैं, वो हमको इंद्रिय सुख देते हैं, वो भी एक कारण है, पर वो रिलेटिव कार्य है। तो हमें तो रियल कारण में जाना चाहिए। रियल कारण में जाने के बाद ही हमको रियल कार्य मिलेगा। रिलेटिव में जाएंगे तो रिलेटिव हमको कार्य मिलेगा। तो रियल और रिलेटिव का जो सिद्धांत है वो कार्य कारण से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। हम शरीर की बात करें तो ये शरीर रिलेटिव है। रियल क्या है? इसके भीतर जो शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है वो ही हमें बुला रहा है, उसी से हम हरकत करते हैं, उससे हम खाना पीना उठना बैठना सोना और सारी गतिविधियां मन वचन काया की है उसकी हाजिरी से होती है, उसकी प्रेजेंस से होती है। तो वो मुख्य कारण हो गया, उसकी हाजिरी से ये सारा कार्य हो रहा है, तो वो कार्य हो गया। तो वो हमारा रियल है। तो हमें रियल और रिलेटिव को बहुत समझना है। रियल रिलेटिव को समझते ही कारण कार्य का सिद्धांत जो है हमें तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। अब हम थोड़ा व्यवहार जगत की बात करें कि जिस समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसको जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा बेसिक सुविधाएं चाहिए, वह उसको समाज से मिलती है। कोई भी व्यक्ति हिमालय के अंदर जाकर के और वहाँ पर वो साधना कर लेगा तो वहाँ भी जो उसका जीवन है वह सारा जीवन है रिलेटिव जीवन होता है। वह भी किस पर आधारित होता है? एकांगी जीवन वहाँ भी नहीं जी सकता, उसको वहाँ भी कोई रोटी देने वाला चाहिए, कपड़ा देने वाला चाहिए, पानी देने वाला चाहिए, शैया देने वाला चाहिए। तो ये सारी दुनिया सापेक्ष है, रिलेटिव है, और उस रिलेटिव के कारण ये कार्य कारण का सिद्धांत बना है। आप देखिए, एक व्यक्ति बड़ी फैक्ट्री खोलता है और फैक्ट्री खोल के उसमें मास प्रोडक्शन करता है और मास प्रोडक्शन करके सेल करके रेवेन्यू कमाता, प्रॉफिट कमाता है। तो ये फैक्ट्री कारण हो गया और धन की प्राप्ति करना वह कार्य हो गया। अब कोई भी व्यक्ति जो है वह शादी करता है तो शादी होना एक कारण हो गया, और शादी के बाद संतानोत्पत्ति होती है और वह संतान को पैरों पर खड़ा करता है और खड़ा करके और वो अच्छा नाम रोशन करते हैं, वो समाज में भला करते हैं, ये कार्य हो गया। आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, आपको कार्य कारण कारण कार्य का सिद्धांत आप उस पर लागू होगा और आपको मान्य करना पड़ेगा। कारण होता है कई बार कार्य में परिवर्तित होता है, कार्य होता है वो कारण में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि हमारा जो ये जीवन है उस जीवन के अंदर जो कुछ भी हम पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म करके आए हैं वो भाव कर्म कारण है, और इस जीवन के अंदर वो भाव कर्म करने वाला कोई दूसरा था, शरीर था, और इसको भुगतने वाला ये शरीर है। तो ये कारण के रूप में बदल जाते हैं, ये द्रव्य कर्म में बदल जाते हैं। तो भाव कर्म कारण है, द्रव्य कर्म है वो कार्य है। उस द्रव्य के अनुरूप जो है हमारा जो है वो सारा चलता है। ये जो हमारा उदय है और प्रारब्ध है उसके अनुरूप चलता है। उदय प्रारब्ध है वो कारण कार्य के सिद्धांत के ऊपर चलता है। देखिए कैसे होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ले जा करके मृत्यु तक, जब इस सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि के अंदर सारे प्राणी अपने उस हिसाब से वो जन्म लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि उसने जो है अपना राग द्वेष को अर्जित किया है, उसने कार्मण शरीर को बढ़ाया है। तो वो कार्मण शरीर है वह वापस जब उदय में आएगा, वापस एक्शन में आएगा, तो वो कार्य रूप में परिणित हो गया। तो जो हमारा जो लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, कार्मण शरीर है, वो कारण है, और हमारा उदय भाव हमारा जीवन है।
ये कार्य है। तो मेरी ख्याल से आप कारण और कार्य सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब देखिए, कारण कार्य से जुड़ी हुई मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर जो है, मान लीजिए हम नैतिकता से धन अर्जन करना चाहते हैं, तो धन अर्जन है वो कार्य हो गया, और नैतिकता से जो है करना है वो कारण हो गया। व्यक्ति अनैतिकता से भी पैसा कमा सकता है, लेकिन हमारा वो अशुद्ध साधन है। तो हमें शुद्ध साधन के लिए नैतिकता का कार्य करना, नैतिकता की नौकरी, नैतिकता का ट्रेडिंग, नैतिकता की फैक्ट्री जिसमें मॉरलिटी हो और जिसमें जो हमारे समाज ने जो एथिक्स पैदा किए हैं, नियम बनाए हैं, उसके हम विरुद्ध न जाएं। हम रीजनेबल प्रॉफिट लें, हम रीजनेबल क्वालिटी को मेंटेन करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमारा जो कमिटमेंट है सप्लाई का, उसके अनुसार उनको सप्लाई करें। तो ये कारण कार्य का सिद्धांत जो है ये रियल रिलेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता है, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सारी चीजें रिलेटिव, ये सारी जो दुनिया है, ये कॉस्मॉस है, ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव कैसे हैं कि क्योंकि हम इसमें सामूहिक रूप से निवास करते हैं। 84 लाख जीवा योनिया इसी ब्रह्मांड में ही कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है वह अपने अपने कर्मों का भोग करती है। कर्मों का भोग करना कारण कार्य है, और उन लोगों का जन्म लेना वह कारण है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय को हमें अवश्य समझना चाहिए और इसकी गहराई में जाना चाहिए कि मुझे अशांति हो रही है, तो अशांति का होना एक कार्य है। ये अशांति क्यों हुई, इसके कारणों पर जाओ। कारण है वो डायग्नोसिस है। हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर को हम बीमारी को बताते हैं, तो डॉक्टर हमारी हिस्ट्री पूछता है कि आपका आचार विचार खान पान सब तरह से पूछ करके वो ये जानना चाहता है कि किन कारणों से बीमारी पैदा हुई। ठीक है ना। अभी कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सारे स्वास्थ्य विभाग से जो लोग हैं इसके कारण तक पहुंच गए हैं कि ये वायरस क्यों पैदा हुआ है। तो कारण जब उनको पता पड़ा तो हमारे WHO ने इसको महामारी डिक्लेयर किया। ये कार्य है कि अब इस आगे फैलना नहीं चाहिए, सारे एहतियात बदलो, कारणों का पता लगाया। तो हमारा कारण कार्य सिद्धांत सार्वभौम सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी बदलता नहीं है। ये भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा लागू होता है, और ये जड़ और चेतन दोनों पे लागू होता है। जड़ के तो मैंने बहुत से उदाहरण दिए, चेतन के भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी दुनिया है जड़ और चेतन दो तत्वों से बनी हुई है। जड़ कभी भी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता। एक दूसरे से मिल सकते हैं, दूसरे का मिश्रण हो सकता है, यौगिक हो सकता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोलते हैं। ये दुनिया का नियम है कि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो अब देखिए कि चेतन के साथ में जड़ का जुड़ना ये कारण है, और इस जो चेतन तत्व को 84 लाख जीवा योनि में भटकना ये कार्य है, बार बार जन्म लेना ये कार्य है, कारण है कि राग द्वेष का बंधन होना। तो भाई और बहनों, आखिर हम इतना हमने गहरा चिंतन किया, तो आखिर हम चाहते क्या हैं? हम इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं ऑडियंस से कि उनके सुझाव लेना चाहते हैं कि इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी रिलीवेंस, इसकी प्रासंगिकता और उससे व्यक्ति को, समाज को, विश्व को क्या फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल हम कहना चाहेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ में कि व्यक्ति को जो कुछ भी उसके साथ घटित हो रहा है, व्यक्ति को, समाज को, देश को, विश्व को जो कुछ भी वैश्विक समस्याएं घटित हो रही है, राष्ट्रीय समस्याएं घटित हो रही है, सामाजिक समस्याएं घटित हो रही है,
व्यक्तिगत समस्याएं घटित हो रही है, पारिवारिक समस्याएं घटित हो रही है, तो उसके कारणों पर जाओ। ये देखिए यहाँ सिद्धांत कितना कारगर लागू होगा। व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस मिजरीज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनबैलेंस इन द सोसाइटी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ instability, political instability of the country, and what is the reason of the bad health of the people in the world। कारण पर जाओ। जब हम कारणों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब कारणों के डीप में जाकर की शोध करेंगे कि किन कारणों से ऐसा घटित हो रहा है, हमको सब कारण पता पड़ जाएंगे। तो उन कारणों को रोकेंगे तो कार्य नहीं होगा, कारणों को नहीं रोका तो वो कार्य अपने आप होता रहेगा। तो इसीलिए मूल बात क्या है इस एपिसोड को रखने की कि हम डायग्नोसिस करना सीखें। हम कोई भी हर समस्या के साथ समाधान जुड़ा हुआ है, समाधान कार्य है और समस्या कारण है। तो उस कारणों पे जाओ कि समस्या के क्या कारण है। हम टेंशन में आ रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हमारा जीवन खराब हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, उन कारणों की खोज करो और कारण के साथ निवारण करो। जब हम निवारण करेंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा। देखिए कि कारण के साथ कार्य तो घटित होगा ही, लेकिन उन कारणों का शुद्धिकरण करेंगे तो कार्य शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने साधन शुद्ध कर दिया तो साध्य भी शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध कारण से अशुद्ध कार्य होगा, शुद्ध कारण से शुद्ध कार्य होगा। और कोई भी कारणों में करेक्शन देना ये हमारा पुरुषार्थ है। अगर कारण कोई आया है, बीमारी होने का कोई कारण आया है, तो अगर हम एहतियात बरतते हैं, उसकी गहराई में जाकर के मेडिकल साइंस का उपयोग करके और अन्य सोर्सेज का उपयोग करके उसका रिसर्च करके उसकी रोकथाम करते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। तो वो बिगड़ा हुआ कार्य हमें मिलेगा। कार्य तो घटित होगा क्योंकि कार्य तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य कर्मों के अधीन जीवन जीता है, लेकिन जीवन जीने के साथ साथ वह जो संतुलन बिठाता है, वो समता की साधना करता है, वह जो है वो कारण का निवारण है, वो सब्लिमेशन है, वह पुरुषार्थ है। तो देखिए भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये कार्य और कारण का सिद्धांत है, ये हर जगह लागू होता है क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, ये सार्वभौम सत्य है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है। और कारण कार्य के सिद्धांत को लागू करने के लिए कुदरती रचना और कुदरत के कानून को भी मध्यगत रचना होगा, क्योंकि जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं उसका नाम कुदरत है और उसकी रचना है। उस रचना के तहत ही जो है हम अपना जीवन यापन करते हैं। ये सृष्टि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 बेसिक एलिमेंट कारण हैं। इन 5 बेसिक एलिमेंट से 84 लाख जीवाणु जो उत्पत्ति स्थान है, हर प्राणी जन्म लेता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि माता का अंडज और पिता का स्पर्म, ये जब इंटरकोर्स होता है, दोनों मिलते हैं, तो दोनों के मिलने के कारण जो है वह एक तीसरी आत्मा, ये दोनों आत्माएं हैं, एक तीसरी आत्मा खड़ी होती है और वह आत्मा जो है भ्रूण कहलाती है। वह भ्रूण जो बड़ा होकर के और वह जो है 9 महीने का होता है तो वो बच्चा बन जाता है। तो देखिए ये जो है कारण हो गया और बच्चे का बनना कार्य हो गया। और बच्चा जब जन्म लेता है तो हम 5 भूतों की बात कर रहे थे कि माँ के गर्भ से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 बेसिक एलिमेंट से ही उनका जीवन का निर्माण हुआ था। और जन्म लेने के बाद जो है 5 भूतों से ही वो लगातार पोषित होता है और जब उसका आयुष्य समाप्त होता है तो वो 5 भूतों के अंदर विलीन हो जाता है।
पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में, 5 भूत हर क्षण भूत भविष्य वर्तमान के अंदर बिना कोई एनर्जी अपनी वेस्ट किए हुए एक ही एनर्जी के अंदर रहते हैं। कभी इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, वो मात्र रूपांतरण करते हैं। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, गैस वाइब्रेशन से बदल जाता है। और ये परिवर्तन ही ये प्राकृतिक नियम है, ये इस सृष्टि का नियम है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये कारण है और उस कारण से जो है घटित होता है। जैसे ऋतुएं होती है, सूर्य जो है समय पर उगता है, दिन होता है और सूर्य जो है वो रात को अस्त हो जाता है, चंद्रमा उगता है। ये सारे जो है कारण है और उसका कार्य क्या है कि सूर्य उदय के बाद जो है दिन का होना ये कार्य है, चंद्रमा के उगने के बाद में रात का होना ये कार्य है। तो हम इन दोनों को विभक्त नहीं कर सकते हैं, वो दोनों आपस के अंदर ट्रांसफॉर्मर हो जाते हैं। ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के पहलू है। इसलिए हमें इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना है और इस सिद्धांत को हम अपने जीवन के अंदर आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर संतुलन आएगा। जब संतुलन आता है तो व्यक्ति जो है वह उसकी दिनचर्या अच्छी हो जाती है, वो अच्छा मानव बन जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है। तो हमें वो संतुलन को ध्यान रखना होगा। वह संतुलन कारण कार्य के सिद्धांत से लागू होता है। ये सारी सृष्टि उसी सिद्धांत पर चलती है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे दुनिया हो, चाहे इसकी कोई भी गतिविधि हो, इस कुदरत की, वो सारा कारण कार्य के सिद्धांत के ऊपर चलता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस कारण कार्य सिद्धांत को जो है मध्यगत रखते हुए अपने जीवन का निर्माण करें और ये हमारा जीवन अच्छा बने, उसके लिए हमें इसमें संतुलन बिठाना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हमको फीडबैक मिल रहा है कि आप जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख करके दिलचस्पी लेकर के इसको आत्मसात हृदयंगम कर रहे हो और ये हृदयंगम करने के लायक है, क्योंकि जो जो एपिसोड्स के माध्यम से आपको बताया जाता है वो सारा सार्वभौम सत्य होता है, वो सारा दृष्टि विज्ञान होता है। वो आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को बदलने का सिद्धांत है। उस तो आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।